तुम्हारा दुख समझे न समझे, मैं तुम्हारा दुख भली भांति समझ सकता हूँ राधा, और तुम चिंता मत करो। मैं राधा का कृष्ण भली भांति जानता हूँ कि राधा के जीवन में प्रसन्नता का रंग कैसे भरना है। गौरी, मैं जानता हूं तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि देवी राधा भी दुखी है, परंतु जैसे श्री कृष्ण राधा को दुखी नहीं देख सकते, वैसे ही मैं भी अपनी गौरी को दुखी नहीं देख सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरा मन व्यथित है क्योंकि राधा दुखी है। राधा का दुख दूर हो जाएगा तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा महादेव। गौरी, गौरी सुनो तो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हारे भ्राता नारायण के इस अवतार श्री कृष्ण की भांति मुझे प्रेम व्यक्त करना नहीं आता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई मार्ग तो मैं अवश्य ही खोज निकालूंगा, और वो भी शीघ्र ही। और साथ ही ये आशा भी करता हूं कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण भी देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए कोई मार्ग खोज निकालें, शीघ्रातिशीघ्र। अभी तो तुमने मेरे अश्रु पहुंच दिए कृष्ण, किंतु जब जब संसार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम पर संदेह करेगा, तब तब ये अश्रु बहेंगे। जिस बात का भय था वही हो रहा है। तुमने दाऊ और सांप के साथ मिलकर कितना अच्छा प्रयास किया रंगोली बनाने का, जिससे सभी स्त्रियां देखकर प्रसन्न हो जाए, किंतु जैसे ही वो रंगोली नष्ट हुई तो केवल तुम्हें ही कटु वचन सुनने को मिले। प्रतीत होता है अपने राधा को प्रसन्न करने के स्थान पर दुखी कर दिया। आज जब हम यहाँ साथ में हैं, फिर भी अपने ही परिवार के जन तुम्हें दोषी मान रहे हैं क्योंकि मेरे नेत्रों में अश्रु आए। कल जब युगों युगों के पश्चात संसार जब ये प्रश्न पूछेगा कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो उसका लोग क्या उत्तर देंगे कृष्ण? केवल तुम्हें ही ताने मारेंगे, मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम पर प्रश्न उठाए जाएंगे, उस पर संदेह किया जाएगा। बस यही सोच सोच कर मेरा हृदय बैठ जाता है। दुखी मत हो राधा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं इस संसार को हमारी प्रेम की पवित्रता का बोध कराऊंगा। अभी तो मेरे प्रयास बस प्रारंभ हुए हैं। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे नहीं लगता कि संसार ये सत्य समझ पाएगा कृष्ण। जब हमारे ही घर की 4 स्त्रियां ये समझ नहीं पा रही हैं, तो पूर्ण संसार कैसे समझेगा? कुछ तो अनुचित हो रहा है, किंतु क्या? कृष्ण पर अब तक जो भी विपदाएं आई हैं, वो सब लिखो, मैं तुम्हें बताता हूं। जी आचार्य। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे
जैसे देवी पार्वती दुखी हैं या किसी पीड़ा में है। हर हर महादेव। राधा, यदि तुम्हारी पूजा संपन्न हो चुकी है तो मेरे साथ चल सकती हो? कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या? एक बार चल के देख ही लो ना। आओ। ये है हमारे प्रेम का प्रतीक, राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम का प्रतीक। और ये रंगोली मैंने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें सुनिश्चित कर सकूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हारा ये कृष्ण इस संसार को आभास कराने के लिए कुछ भी करेगा। इस संसार को समझाएगा कि भले ही राधा कृष्ण का विवाह ना हुआ हो, राधा कृष्ण सदा से एक थे, एक हैं और सदैव रहेंगे। तुम्हारी बनाई रंगोली पुनः नष्ट हो गई कृष्ण। इसी बात का भय था मुझे। तुम बार बार संसार को ये बात समझाने का प्रयास करते रहोगे और संसार तुम्हें और तुम्हारे प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझेगा। कुछ तो है जो अनुचित हो रहा है। तुझे इस अनुचित भावना का मुझे आभास हो रहा था, उसका कारण शुक्राचार्य है। इसका अर्थ यही है कि वो कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। यदि उनका प्रयास सफल हो गया तो सभी स्त्रियों को महाभाव अनुभव नहीं होगा। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मिल गया समाधान। अवश्य ही श्री कृष्ण ने ही कुछ किया है। यदि राधा श्री कृष्ण के कारण दुखी है तो हम सभी स्त्रियां इस नवरात्रि के उत्सव में भाग नहीं लेना चाहेंगी। राधा, मुझे तुमसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। कैसी बात कृष्ण? मैंने बड़ी ही गहनता से सोचा जो तुमने कहा उसके विषय में, कि मैं प्रयास करता रहूंगा इस संसार को समझाने का और ये संसार कभी मुझे समझेगा ही नहीं, मुझे अनुचित ही समझेगा। किंतु सत्य कहूं राधा, तो इस समय मुझे स्वयं की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो महादेव की, मेरे आराध्य की। हम देखो ना, देवी पार्वती इतनी रुष्ट है और महादेव उन्हें प्रसन्न भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा आभास हुआ था शिव मंदिर में। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवी पार्वती अत्यंत दुखी हो। तो इसका अर्थ एक ही हो सकता है। मुझे लगता है कि देवी पार्वती महादेव से रुष्ट है, किंतु ऐसे में करे क्या?